हाइपरबोल, सिक्स्थ ऑक्सीमोरन, सेवेंथ ओनोमेटोपोइया। परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा वह इन्हीं 7 फिगर ऑफ स्पीच में परिभाषा और फिगर ऑफ स्पीच को छांटने के लिए के बारे में पूछेगा। पहला क्या परिभाषा बनता है? सिमिली। इतना नोट हो गया? सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया। ध्यान दीजिएगा, जब आप परीक्षा में फिगर ऑफ स्पीच से सामना करते हो, पहला ध्यान आपका यह होना चाहिए कि हमें 7 फिगर ऑफ स्पीच का नाम मालूम है कि नहीं। आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बनाएंगे आउटलाइन। हम बताएंगे ऐसा कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको केवल बाहरी लक्षण के द्वारा हम पकड़ सकते हैं, यह बताएंगे आइडिया। और उसके बाद आप कह सकते हैं नहीं यह फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है या ऑक्सीमोरन है या मेटाफोर है, आपको मिल जाएगा। और अगला जो प्रश्न का प्रारूप पूछता है वह परिभाषा पूछता है। ध्यान दीजिएगा, पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली, अब हम सिमिली को पढ़ा रहे हैं, समय बहुत कम है, हम लोग जितना हो सके थोड़ा सा काम तो त्वरित अंदाज में करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों का काम जो है थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो पहला परिभाषा क्या आया? सिमिली। उपमा अलंकार, ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार की परिभाषा आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं। इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच it is that figure of speech in which a comparison it is that figure of speech in which a comparison is made between two different kinds of word It is that figure of speech in which a comparison is made between two different kinds of words which have at least one point in common. Which have at least one point in common. परिभाषा बनाओ. It is that figure of speech in which a comparison is made between two different kinds of word. Between
टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड which have at least one point in common. That's so. सिमिली परिभाषा बता रहा है कि यह ऐसा अलंकार होता है जिसमें तुलनात्मक शब्द दो भिन्न भिन्न शब्दों के बीच में प्रदर्शित किया गया हो, जिसमें एक शब्द सामान्य हो। और धंधना द कंपैरिजन वर्ड, क्वेश्चन बन रहा है ना सर, क्या कंपैरिजन वर्ड? द कंपैरिजन वर्ड like, so, as, resembles, are used. The comparison word like, so, as, resembles. Please note this. Like, so, as, resembles are used. For example, life is like a dream. आप में से हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर हाउ कैन यू प्रूव इट द सेंटेंस इज रिलेटेड सिमिली फिगर ऑफ स्पीच? क्वेश्चन सही है सर, कैसे कह सकते हैं कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम जो है सिमिली है? मेटाफोर भी हो सकता है, पर्सनिफिकेशन भी हो सकता है। ऐसा आपने क्या देखा, या कैसे आप कह सकते हैं कि यह वाक्य सिमिली या उपमा अलंकार का ही एग्जाम्पल है? थोड़ा सा परिभाषा पर गौर करेंगे। इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपैरिजन, गौर कीजिएगा, ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड। जाहिर तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन वर्ड क्या कह रहा है कि इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जो किसी न किसी एक रूप में सामान्य हो, एक अर्थ में सामान्य हो, डिफरेंस हो एक दूसरे से, लेकिन दोनों शब्द कहीं ना कहीं एक रूप में एक अर्थ को अंगीकार करते हों, स्वीकार करते हों, परिलक्षित करते हों, दिखाते हों। और द कंपैरिजन वर्ड, यही बात जो कंपैरिजन किया गया है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड में, वह कंपैरिजन वर्ड क्या क्या होना चाहिए? लाइक, सो, एज, रिसेंबल, सी आर यूज्ड। वो जो कंपैरिजन वर्ड होता है लाइक, सो, एज, रिसेंबल एंड सो ऑन लगा रहता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जीवन स्वप्न, जीवन स्वप्न, जीवन स्वप्न, ये टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड है, दो भिन्न शब्द हैं, लेकिन अर्थ निकाल दिया जाए तो जीवन एक स्वप्न की तरह होता है। अगर थोड़ा सा इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो जीवन एक स्वप्न की तरह है। गौर कीजिएगा, क्या कह रहा है कि कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल हो, लेकिन शर्त है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड हो। यहाँ पर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड भी हैं
कौन? लाइफ और ड्रीम। कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, वह है लाइक। जीवन एक स्वप्न की तरह होता है। गौर कीजिएगा, जीवन और स्वप्न। फर्स्ट चॉइस करेंगे। सर दिया हुआ दोनों शब्द बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ठीक। सर दिए हुए दोनों शब्दों की मध्यस्थता लाइक के रूप में किया गया है। सर जीवन का गुण और स्वप्न का गुण एक समान होता है ना? थोड़ा इमेजिन कीजिए, आप ऐसे इंसान को देखते हैं जो कल आपके साथ डिनर किया, लेकिन आज वह एक पार्थिव शरीर के रूप में है। जीवन का वास्तविकता क्या है? जैसे सपना हम देखते हैं वैसे जीवन है। तो जीवन का लक्षण और सपना का लक्षण एक मिला, लेकिन जीवन और स्वप्न दो भिन्न भिन्न बातें हैं, दो भिन्न भिन्न शब्द हैं, लेकिन दोनों को की तरह मान लिया कि जीवन स्वप्न की तरह होता है। तो बहुत बढ़िया। कल होमवर्क के तौर पर हम पूरा जो है इसका डिफिनेशन, फिगर ऑफ स्पीच, साथ ही साथ कितने प्रकार हैं वह, साथ ही साथ सिमिली का डिफिनेशन एग्जाम्पल सहित पूछेंगे। ठीक है।